Unacademy लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UGC NET 12+2. That means buy 12 month subscription and get 2 month subscription free, only valid for plus subscription. तो ध्यान दीजिएगा, मतलब आप 12 महीने का जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, ठीक। और ये केवल प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए है, मतलब आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पे ही ये स्कीम काम करेगा। और ये ऑफर की वैलिडिटी जो है 28 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक ही है। तो अगर आप मेगा ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC NET के लिए और आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके इस मेगा ऑफर के बारे में जान सकते हैं और ले भी सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। फंजाई पे हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहे थे और उस रो में हम जो है पहुंच चुके हैं ऑर्डर स्फेरियल्स में। स्फेरियल्स में एक इम्पॉर्टेंट जीनस की आज बात करेंगे जो कि है न्यूरोस्पोरा। उससे पहले हम जो ऑर्डर है आपका स्फेरियल्स, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं। तो जो स्फेरियल्स के मेंबर्स होते हैं ये मेनली सैप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ ही पैरासाइट्स इसमें नोन है। और एग्जांपल के तौर पे पैरासाइट्स हम देखेंगे तो फिलाकोरा जो है एक फंगस है, ये एक पैरासाइट है। वहीं कप्रोफिलस जो फंगस है वो भी यहाँ पे नोन है, जैसे कि सॉर्डारिया, ठीक है, ये कप्रोफिलस फंगस है, ठीक। ये तो बात हुई न्यूट्रिशन का। अब बात करते हैं एंथ्रीडिया का। तो एंथ्रीडिया इसमें एब्सेंट होता है या तो नॉन फंक्शनल होता है, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इसको माइकोटिना में आपको क्या देखने को मिलता है, पढ़ने को शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें डीजेनरेसी देखने को मिलता है। मींस जो लोअर ऑर्गेनिज्म है इसमें, उनमें तो ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया वेल डेवलप और फंक्शनल होते हैं, पर धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो उनमें एंथ्रीडिया जो है एब्सेंट हो जाता है या तो नॉन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसे ही डीजेनरेसी बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी की बात कर लेते हैं। तो इनके मेंबर्स में आपको जो फ्रूटिंग बॉडी है, जैसे इससे पहले एरिसाइफेज में आप पढ़ रहे थे ऑर्डर में, वहां पे जो फ्रूटिंग बॉडी था वो क्लिस्टोथीसियम का था जो कि क्लोज था पूरी तरीके से। यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी आपको देखने को मिलेगा वो पेरिथीसियम होता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, एक तरफ से मतलब उसमें ओपनिंग रहेगी। और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एसाई होते हैं, एसाई के अंदर ही आपके स्कोस्पोर्स बनते हैं। तो आते हैं इसके इंपॉर्टेंट मेंबर जो कि न्यूरोस्पोरा है, इस पे आते हैं। अगर आप देखेंगे न्यूरोस्पोरा में मेनली यहाँ पे 12 स्पीसीज हैं और न्यूरोस्पोरा को हम कॉमनली जो है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ड्रोसोफिला अगर आप नहीं जानते हैं तो ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट में भी क्या है, फ्लाई है, ठीक, जो जिसे हम कॉमनली फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। और ये बहुत कॉमन होता है, इतना कॉमन कि जैसे कि एस्परजिलस जो आपका फंगस है उसको लेबोरेटरी वीड बोलते हैं, ऐसे ड्रोसोफिला भी बहुत कॉमन है, हमारे लैब्स में भी रहता है ये और जनरली आपको मिल जाता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल है इसका और इस पे बहुत सारे जेनेटिकल जो है रिसर्च होते हैं। ऐसे ही न्यूरोस्पोरा में भी जेनेटिकल रिसर्च होते हैं। इसी कोरिलेशन की वजह से हम इनको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक। अब न्यूरोस्पोरा का एक स्पीशीज है न्यूरोस्पोरा सिटोफिला, इसको हम कॉमनली बेकरी मोल्ड या रेड ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। अगर हम माइसीलियम की बात करें न्यूरोस्पोरा का, तो माइसीलियम इनका वेल ब्रांच होता है, मल्टीसेलुलर होता है और सेप्टेशन भी यहाँ पे पाया जाता है। और हाइफी इनका भी, जैसे आपने देखा था एरिसाइफेज के मेंबर पे, कि वो मेनली जो है कहाँ पे होते हैं, होस्ट के सरफेस पे ही उनका माइसीलियम ग्रो करता है और जो न्यूट्रिशन होता है उनका हाउस्यूरिया से होता है। तो इनका भी यही केस है, इनका भी जो हाइफा होता है आपको सुपरफिशियली मतलब बाहर से ही आप देख सकते हैं, होस्ट के सरफेस पे ही होता है। न्यूरोस्पोरा के हम रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन इनका मेनली 2 टाइप से होता है, जैसे आप देखते आ रहे हैं। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी चीजें कॉमन है कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कोनिडिया के द्वारा होता है। और यहाँ पे 2 कोनिडिया बनते हैं, 2 टाइप के कोनिडिया बनते हैं जो इस जीनस को यूनिक बनाता है, ठीक। तो कौन कौन से कोनिडिया है, मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया। नाम से ही आप इसका मीनिंग पता लगा सकते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा। तो माइक्रो एंड माइक्रोकोनिडिया दोनों बनते हैं। और जो मैक्रोकोनिडिया है ये एक फॉर्म जीनस है मोनिलिया, उससे बिलोंग करता है। पहले क्या होता था, जब हमें किसी का आइडेंटिटी नहीं मिलता था तब उसको क्या करते थे, नया जीनस बना देते थे,
थे। तो वही केस यहाँ पे है, माइक्रोकोनिडिया को एक नया जीनस बना दिया गया था, या वो उससे बिलोंग ही करता है, आप कह लीजिए मोनिलिया उससे, ठीक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक दोनों स्पीसीज नोन है न्यूरोस्पोरा के अंदर। होमोथैलिक स्पीसीज की अगर हम बात करें एग्जांपल, तो न्यूरोस्पोरा टेरिकोला है और न्यूरोस्पोरा डॉर्जियाई है। वहीं हेटेरोथैलिक स्पीसीज की बात करें तो न्यूरोस्पोरा क्रासा और न्यूरोस्पोरा सिटोफिला, दोनों जो फंगस है ये हेटेरोथैलिक फंगस का एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा के स्पीसीज का, ठीक। अब बात कर लेते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका यहाँ पे क्या है, एंथ्रीडियम। अब देखिए यहाँ पे एब्सेंट होता है एंथ्रीडियम, यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो इसके एब्सेंस में जो आपका मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया होता है वो स्पर्मेटिया की तरीके से बिहेव करता है। दैट मींस माइक्रोकोनिडिया या माइक्रोकोनिडिया का ही अगर एस्कोगोनियम से हम फ्यूजन करा दें तो वो एंथ्रीडियम का काम कर देता है। तो एस्कोगोनियम पे बात कर लेते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब यहाँ पे केवल खास बात ये है कि इसको हम प्रोटोपेरिथीसिया या बल्बिस भी बोलते हैं न्यूरोस्पोरा के केस में। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, फर्टिलाइजेशन पे आ जाते हैं। तो कॉमनली जब स्पर्मेटिया आपके एस्कोगोनियम से जाके फ्यूज करता है, वहां पे पहले प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी के बाद इसको जीनस हाइफी होगा, यहाँ पे डाइकैरियोटिक कंडीशन रहेगा। दैट मींस जो प्लाज्मोगैमी हुई थी वहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, कॉमनली आप फंगस में पढ़ते आ रहे हैं। न्यूक्लियस का फ्यूजन बाद में होता है मेल और फीमेल का, पहले वो डाइकैरियोटिक कंडीशन में ही रहता है, मतलब बिना फ्यूज हुए वो उसी कंडीशन में रहता है। इस फेज को डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। तो इसको जीनस हाइफी होगा, उसमें क्रोजियर फॉर्मेशन होगा, जैसे कि आपने एस्परजिलस के कंडीशन में पढ़ा था, ठीक। तो एस्परजिलस के कंडीशन मतलब उसके लाइफ साइकिल में मैंने क्रोजियर फॉर्मेशन थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया था, तो एस्परजिलस का थोड़ा सा वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब जब यहाँ पे ये क्रोजियर का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे जो होता है न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, और फिर डिप्लॉइडी जब स्टैब्लिश हो जाती है फ्यूजन के बाद, तो उस सेल में होता है मियोसिस। मियोसिस के बनने के बाद दो सेल होते हैं, दो सेल से क्या होगा फिर माइटोसिस करके 8 सेल जो होता है बन जाते हैं, 8 एक्चुअल न्यूक्लियाई, और फिर वही न्यूक्लियाई सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक। मेनली यहाँ पे भी 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। कुछ स्पीसीज है आपका न्यूरोस्पोरा में जहाँ पे 4 ही एस्कोस्पोर बनते हैं। और बहुत खास बात न्यूरोस्पोरा का ये है, अब इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम तो बोलते हैं, पर क्यों बोला जाता है, क्यों न्यूरोस्पोरा को ही हम चूज करते हैं जेनेटिकल एनालिसिस के लिए, एस्परजिलस ब्रेसिलियम और जो फंगस है उनको हम क्यों नहीं ले लेते हैं? तो उसका भी एक रीजन है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि जो इसका एस्कोस्पोर होता है वो अरेंज होता है एक ही सिंगल रो में। तो जो भी कुछ रिकॉम्बिनेशन वगैरह हम कराते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट एनाफेज में जो है उनका सेग्रीगेशन हुआ है, कि सेकेंड जब एनाफेज हुआ था तब इनका सेग्रीगेशन हुआ था। तो एक प्रकार से हम मैपिंग करते हैं कि कोई जीन कहाँ पे है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एस्कस के अंदर लीनियरली होते हैं, ठीक है। जैसे एक से बना 2 तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर उससे वाला जो 2 बनेगा वो भी उसके बगल अगल ऐसे आ जाते हैं, तो एक लाइन से चीजें चलती है। और एक खास बात है कि इनके एस्कोस्पोर पे रिब्ड वॉल होता है, ठीक। तो ये था खास बात, इसी वजह से कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि क्यों इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक। फ्रूटिंग बॉडी पे आते हैं, तो मैंने आपसे बोला कि फ्रूटिंग बॉडी का मतलब जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये एस्कस के अंदर होते हैं और बहुत सारे एस्कस मिलके एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर रहते हैं। तो इससे पहले रिसाइफेज में मैंने आपको बोला क्लीस्टोथीसियम था, यहाँ पे पेरिथीसियम। पेरिथीसियम वही है, सेम पेरिडियम लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग होता है, जो स्टेराइल हाइफा होते हैं वही कवरिंग बनाते हैं, लेकिन वहां पे ओपनिंग रहती है, मतलब खुला रहेगा एक जगह से एक पॉइंट पे। तो ऐसा फ्रूटिंग बॉडी पेरिथीसियम कहलाता है, ठीक। तो ये था न्यूरोस्पोरा का पूरा स्टोरी। अब इसमें मैं नेक्स्ट आपको क्लेरिसेप्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है आपका, ठीक है। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।